हेलो एंड आई वेलकम यू टू द नेशन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की है। आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करने की एबिलिटी ये तय करती है कि आप इस एग्ज़ाम्स के अंदर कितना अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। अगर आप चैप्टर वाइज अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, अगर आप अपने सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और आप अपने क्वेश्चंस को रिवाइज नहीं करते, जो कि आपके एग्ज़ाम का हिस्सा हो सकते हैं, तो इसकी हाई पॉसिबिलिटी है कि आप अपने एग्ज़ाम्स के अंदर शायद अच्छा ना कर सकें। लेकिन अगर आप एक फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चन 15, 20, 30, 40, 50 या 100 जितनी भी आपकी कैपेसिटी है, इतने क्वेश्चंस को आप डेली रिवाइव करते हैं, डेली पढ़ते हैं। अगर आप ये मान लें कि 50 क्वेश्चन आप डेली पढ़ते हैं, तो आप एक महीने के अंदर 1500 ऐसे क्वेश्चन हासिल कर लेते हैं जिनकी हाई प्रोबेबिलिटी होती है जो आपके एग्जाम का हिस्सा बन सकते हैं। हम अपने इस प्लेटफॉर्म पे आपके सब्जेक्ट और चैप्टर वाइज 50 क्वेश्चन डेली अपलोड करते हैं। साइंस की भी एक हाई इंपॉर्टेंस है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन तीनों ही सब्जेक्ट से बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का हिस्सा बनते हैं। हम आज के अपने इस वीडियो में जनरल साइंस के बायोलॉजी से जुड़े हुए 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 को। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? हमारे कमल, सूर्यमुखी, रेफ्लेसिया और ग्लोरी लिली। तो इनमें हमारा आंसर हो जाएगा सी, रेफ्लेसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरक्तता रोग किसकी कमी से होता है? यहाँ हमारे ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, आयोडीन, विटामिन सी और विटामिन डी। तो यहाँ हमारा आंसर है आंसर ए, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की कमी से क्या रोग होता है? अरक्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? तो नवजात शिशु में डी, 300 हड्डियां होती हैं। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? यहाँ हमारे ऑप्शन है इमू, शतुरमुर्ग, एल्बेट्रोस और साइबेरियन सारस। तो फोर्थ का हमारा आंसर हो जाएगा बी, शतुरमुर्ग सबसे बड़ा पक्षी है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं हम। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव रक्त का पीएच मान होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही है, एस्कॉर्बिक अम्ल। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी, यहाँ आप ये मिसकंसेप्शन है, यहाँ एक लिखने से रह गया है बड़ी, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? यहाँ पे हमारे ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि। तो 7 का आंसर हो जाएगा ए, थायराइड ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एडवर्ड जेनर निम्न में से किस रोग से जुड़े हैं? तो एडवर्ड जेनर, फेमस क्वेश्चन है, फेमस आंसर है और इंपॉर्टेंट भी रहेगा, चेचक। 8th का आंसर है बी, एडवर्ड जेनर चेचक रोग से जुड़े हैं। इन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, एंजाइम है। तो एंजाइम क्या है? एंजाइम प्रोटीन है। आंसर सी हो जाएगा हमारा यहाँ पे, एंजाइम एक प्रोटीन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ये एक फेमस क्वेश्चन है और इस टॉपिक को मैं ये समझता हूँ कि लगभग आप में से हर किसी ने कभी ना कभी ज़रूर पढ़ा होगा। मेरी तरफ से ये आपके लिए टास्क है कि आप क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ज़रूर लिखें। इसका ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुई पाश्चर, ड्रेसर और एडवर्ड जेनर। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 11th है, विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है? तो विश्व का सबसे लंबा पौधा यूकेलिप्टस, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 12 है हमारा, वो एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है? पीछे की ओर उड़ता है। हमारे यहाँ पे 4 ऑप्शन है, गौरैया, कोयल, साइबेरियन सारस और गुंजन पक्षी। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा डी, गुंजन पक्षी जो है वो पीछे की ओर उड़ता है। 13 है, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, दूध के दही में जमने का कारण है। दूध के दही में जमने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस।
4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा, लैक्टोबैसिलस। क्वेश्चन नंबर 15, 15वां क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा रूपांतरित तना है? तो रूपांतरित तना कौन सा है? आलू। यहाँ पे क्वेश्चन डी, आंसर डी हो जाएगा हमारा। 16 जुकाम का कारण है। जुकाम का कारण क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं जीवाणु, कवक, विषाणु और प्रोटोजोआ। तो 16 का आंसर सी सही हो जाएगा, विषाणु यानी वायरस। 17 क्वेश्चन है, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा बांस, ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ। 18 क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर की सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है? इसी तरह का एक क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं जिसमें सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि पूछा था। अब ये 18 है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन है एड्रिनल, पीयूष, अग्नाशय और थायराइड। तो 18 का आंसर हो जाएगा बी, पीयूष ग्लैंड। पीयूष ग्रंथि जो है वो मानव शरीर की सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि है। 19 क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, प्याज में खाद्य भाग होता है। तो प्याज में खाद्य भाग क्या होता है? सी, तना। इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है। तो गुर्दे की कार्यात्मक इकाई के लिए 4 ऑप्शन हमारे पास में है, एक्सॉन, न्यूरॉन, नेफ्रॉन और धमनी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा सी आंसर सही हो जाएगा, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है वो गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है। 21वां क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में त्वचा के नीचे वसा किसके विरुद्ध कार्य करता है? तो 21वें क्वेश्चन का आंसर हमारे पास है ए, शरीर में ऊष्मा हानि। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ। कहां काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? ऑप्शन है विद्युत लेपन उद्योग, कार्बनिक विलायक उद्योग, कोयले की खान में, या इनमें से कोई नहीं। तो 22 का आंसर सी सही है, कोयले की खान में काम करने वाले मजदूरों को या लोगों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है। 23वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं? ऑप्शन है यकृत, अस्थि मज्जा, प्लीहा या परिशोधिका। तो 23 का आंसर सी सही हो जाएगा, प्लीहा। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। 24वां क्वेश्चन है, यूरिन का पीला रंग किसके कारण होता है? आंसर है यहाँ पे पित्त, लसिका, कोलेस्ट्रॉल और यूरोक्रोम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यूरोक्रोम की वजह से यूरिन का रंग पीला हो जाता है। 25 क्वेश्चन है हमारा, गुणसूत्र में होते हैं। तो गुणसूत्र में क्या होते हैं? डीएनए और लिपिड, डीएनए और प्रोटीन, आरएनए और अमीनो एसिड और आरएनए और शुगर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, डीएनए और प्रोटीन। ये हमारा आंसर यहाँ पे सही है। 26 क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? यहाँ पे एक ये मिसकंसेप्शन है, फिर से आप इसको सही कर लेना। यहाँ गिरगिट के बारे में है, निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? इसका आंसर हो जाएगा वर्ण की लवक। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, वर्ण की लवक। 27 है, दिल का दौरा किस कारण होता है? तो दिल का दौरा किस कारण होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हृदय में रक्त आपूर्ति। जब हृदय में रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाती है तब हमें दिल का दौरा पड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से किस में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है? तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं 4, मांस और अंडे, दूध और पत्तीदार सब्जी, सोयाबीन और मूंगफली, या फिर नन ऑफ अबव, इनमें से कोई नहीं। तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोयाबीन और मूंगफली। 29 है, पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? तो 29 का आंसर हो जाएगा बी, मैग्नीशियम। पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए मैग्नीशियम की जरूरत होती है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद, यहाँ पे हमारे पास में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कार्बोहाइड्रेट, CO2, ऑक्सीजन और जल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट। 31वां क्वेश्चन है, इंसुलिन उत्पादित होता है। यहाँ पे हमारे पास में फिर से 4 ऑप्शन है और ऑप्शन नंबर डी, अग्न्याशय सही है। इंसुलिन अग्न्याशय, इंसुलिन उत्पादित होता है अग्न्याशय में। 32 है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। तो विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है? रतौंधी रोग होता है, जिसे इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। तो 32 का आंसर सही हो जाएगा हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, नाइट ब्लाइंडनेस। 33वां 33 क्वेश्चन है, मशरूम क्या है?
मशरूम एक कवक है, बहुत फेमस क्वेश्चन, फेमस आंसर है। मशरूम एक कवक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? 34 का आंसर डी हो जाएगा, कैसीन की उपस्थिति के कारण दूध का रंग धवल होता है। 35वां क्वेश्चन है, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्न में से किसकी कमी हो जाती है? प्लेटेलेट्स की। ऑप्शन नंबर ए सही है, प्लेटेलेट्स की कमी हो जाती है। 36 है, डीएनए की द्विहेलिक्स संरचना को पहली बार किसने प्रस्तावित किया? तो डीएनए की खोज किसने की थी? वाटसन एवं क्रिक ने। इसका भी सेम आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, वाटसन तथा क्रिक ने। 37 है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? इसका आंसर हो जाएगा CO2, ऑप्शन नंबर डी। 37 का आंसर है ऑप्शन डी, CO2। 38 है, पौधों व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पौधों और पेड़ का खाना तैयार करने की जो प्रक्रिया है वो फोटोसिंथेसिस कहलाती है। पौधे जो अपना खाना है वो प्रकाश संश्लेषण के जरिए बनाते हैं और इसी को इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस भी कहा जाता है। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 38। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39 क्वेश्चन में हम देखते हैं, क्लोरोफिल यानी हरित लवक में कौन सी धातु होती है? इसका आंसर हो जाएगा बी, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु होती है। क्वेश्चन नंबर 40, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? क्वेश्चन नंबर 40, 40वें का सही आंसर हो जाएगा ए, 8 अस्थियां। मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती हैं। पित्त या बाइल जमा होता है, बाइल जूस भी कहते हैं इसे इंग्लिश में, पित्त जमा होता है। 41 का आंसर हो जाएगा ए, पित्ताशय में। पित्ताशय में बाइल जूस जमा होता है। 42 क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ब्लड प्यूरिफिकेशन होता है, इस प्रक्रिया को हम डायलिसिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पे हमारा। अब आते हैं हम 43 की तरफ। WBC का कार्य क्या है? तो WBC का कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 43 के लिए। यहाँ पे अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। रक्त में लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त में रक्त लाल रंग का दिखाई देता है। 45 है, निम्न में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए 45 का आंसर हो जाएगा डी, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। इन दोनों के एमिशन से ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 46 जो क्वेश्चन है हमारा वो है, एसिड रेन तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण के कारण होती है। तो पर्यावरण के अंदर एसिड रेन किसकी वजह से होता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का अर्थ है। ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या अर्थ है? इसका आंसर हो जाएगा ए, वायु में ग्रीन हाउस गैसों के कारण तापमान बढ़ जाता है। 48, ताजमहल प्रभावित हो रहा है, यह दुष्प्रभावित हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 46 से ही जुड़ा हुआ है। ताजमहल किसके कारण दुष्प्रभावित हो रहा है? एसिड रेन के कारण। ग्रीन हाउस गैसों के इफेक्ट्स के बढ़ने के कारण एसिड रेन यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड की वर्षा होती है, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की वर्षा होती है, और इस वजह से ताजमहल का रंग बदरंग या ताजमहल दुष्प्रभावित होता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है? 49 का आंसर है ए, श्वसन में ऊर्जा मुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 50वां क्वेश्चन है हमारा, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? ये मेरी तरफ से आपके लिए टास्क है कि आप एक और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें कि इंसुलिन का आविष्कार किसने किया। आपके ऑप्शन FG बेंटिंग, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक और श्वान, ये आपके सामने दिए गए हैं। आज हमने इन 50 बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया। कल हम इसी तरह के किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस आपके साथ में शेयर करेंगे। आप अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी ज़रूरत के हिसाब से जिन क्वेश्चंस की आपको ज़रूरत हो या जिस सब्जेक्ट्स के बारे में आप जानना चाहते हो, उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। हम आपके कमेंट्स को पढ़ते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। बने रहिए आप हमारे साथ में और मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही वीडियो के अंदर।